Hello friends, myself Rachna from JSR Tutor. So in this video we will be doing practice set 5.3 of quadrilateral chapter class 9. So let's get started. First question is, diagonals of a rectangle ABCD intersect at point O. If AC equals to 8 cm then find BO, and if angle CAD equals to 35 degree then find angle ACB. तो यहाँ पे हम लोग ने फर्स्ट बार मतलब क्वेश्चन रीड आउट कर लिया. मैंने बोला था ज्योमेट्री में क्वेश्चन रीड करो और साथ ही साथ एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लो. ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट बुक में शो करती हूँ डायग्राम ड्रॉ करके, मतलब डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं क्वेश्चन रीड आउट कर करके. यहाँ पे मैंने पूरा क्वेश्चन लिख लिया. जो क्वेश्चन था क्या बोला था, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल. तो यहाँ पे हम लोग को समझ गया कि यहाँ पे हम लोग को एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसका नाम है ABCD. तो यहाँ पे मैं सिंपली एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ. एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके उसका नेमिंग अपने हिसाब से नहीं देना, नेमिंग देना है ABCD. अब कुछ बच्चे नेमिंग में क्या करते हैं, A यहाँ पे, B यहाँ पे C, यहाँ पे D. ठीक है, ये पूरा गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं देना है. या तो नेमिंग देने के टाइम क्लॉकवाइज दे दो या तो एंटी क्लॉकवाइज दे दो. जैसे कि ABCD, या तो कैसे नाम दो ABCD, मतलब या तो एक राउंड में दो. ठीक है, या तो क्लॉकवाइज दो या तो एंटी क्लॉकवाइज दो, बट लाइन से दो. AB यहाँ पे, C यहाँ पे, D यहाँ पे, ये फिर यहाँ पे जो इसके हिसाब से वैल्यूज़ है ना वो इसके हिसाब से जमेगा नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे डायगोनल्स, अब डायगोनल्स भी बोला है, रेक्टेंगल का क्या है डायगोनल्स भी है. तो यहाँ पे मैं डायगोनल्स ड्रॉ कर लेती हूँ. ये बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, ऐसा बोल सकते हो. डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल ABCD इंटरसेक्ट. अब ABCD के जो डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O. तो ये जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है इसको नाम देना है O. ठीक है, AC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर. AC इक्वल्स टू, अब देखो AC क्या है, AC. अगर मैं ऐसा नेमिंग देती ABCD तो यहाँ पे नेमिंग आ जाता है AC. ठीक है, अगर मैं नेमिंग ऐसा देती ABCD तो AC कहाँ पे, यहाँ पे आता, तो 8 सेंटीमीटर ये मेजरमेंट गलत आ जाता. ठीक है, तो इसके लिए नाम देने का टाइम प्रॉपर ऐसा दो ABCD, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज. तो AC हम लोग को क्या मिला, 8 सेंटीमीटर. AC क्या है, AC है डायगोनल, रेक्टेंगल का डायगोनल है AC. ठीक है, और बोला है फाइंड BO, मतलब तुम लोग को AC दिया है, ये पूरा लंबा AC दिया है और बोला है BO फाइंड करो. ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूँगी. नेक्स्ट एंगल CAD, एंगल CAD मतलब ये वाला एंगल. कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल. ये वाला एंगल दिया है 35 डिग्री. ये वाला एंगल कितना दिया है, 35 डिग्री. हम लोग को फाइंड करना है एंगल ACB. ठीक है, हम लोग को ये वाला एंगल फाइंड करना है. हम लोग क्या फाइंड करना है, ये वाला एंगल. बहुत ईजी है, बिल्कुल टफ नहीं है, मैं बता रही हूँ. ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. मैं बताती हूँ कैसे सॉल्व करना है. देखो, सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं. रेक्टेंगल का डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट करता है. विच मीन्स ये अगर 8 सेंटीमीटर है, हम लोग को क्या दिया है AC 8 सेंटीमीटर है ना. AC अगर डायगोनल्स पहले तो दोनों के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब AC जितना होगा BD भी उतना ही होगा. AC हम लोग का 8 है तो BD भी 8 है. ठीक है, BD. ठीक है, नेक्स्ट डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर मतलब ये जो डायगोनल है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे पॉइंट हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट से BO और OD इक्वल है. BO और OD इक्वल है, विच मीन्स अगर BD हम लोग को 8 सेंटीमीटर मिल चुका है, BD कितना मिला है, BD मिला है 8 सेंटीमीटर. अगर BD 8 सेंटीमीटर मिला है तो BO उसका हाफ होगा और OD उसका हाफ होगा, विच इज़ 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर. ठीक है, ये फर्स्ट वाला हो गया. ये वाला हम लोग ने क्वेश्चन कर ही लिया है, बस हम लोग को स्टेप्स लिखना बचा है. नेक्स्ट हम लोग को फाइंड करना है एंगल ACB और दिया है एंगल CAD. अब देखो, तुम लोग को वो प्रॉपर्टी पता होगा राइट, अल्टरनेट एंगल्स वाला, कि अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ऑलवेज. ठीक है, ये मेरा 2 पैरेलल लाइन्स और एक ट्रांसवर्सल है. क्या है, 2 पैरेलल लाइन्स और एक ट्रांसवर्सल. ठीक है, तो मेरे अल्टरनेट एंगल्स क्या हुए, ये एंगल अल्टरनेट हुआ इसके साथ, मतलब ये एंगल जितना होगा ये एंगल भी उतना ही होगा. करेक्ट, सेम ये एंगल जितना होगा ये एंगल भी उतना ही होगा. ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स हो रहे हैं. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है. AB को समझो, AB और CD को 2 पैरेलल लाइन्स. किसको, AB और CD को 2 पैरेलल लाइन समझो. ठीक है, AB और CD को नहीं, AB और CD 2 पैरेलल लाइन्स है और AD और BC वो भी दोनों पैरेलल लाइन्स है. तो मैं क्वेश्चन इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके बताती हूँ. देखो यहाँ पे AD को देखो, यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ AD और यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ BC. ठीक है, AD और ये BC. ठीक है, AD और BC दिखा. AD और BC में मैंने एक डायगोनल ड्रॉ किया D से, मैंने गलत नेमिंग दे दिया, ये A है ये D है. ठीक है,
ADBC, ठीक है। अब मैं A से लेके C का एक डायगोनल ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। अब देख रहे हो ये दोनों लाइन पैरेलल थे। ऑफ कोर्स रेक्टेंगल्स के जो साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं। रेक्टेंगल के साइड्स क्या होते हैं, ऑफ कोर्स पैरेलल होते हैं। तो ADBC को पैरेलल था और हम लोग अज्यूम करते हैं कि AC क्या है, AC ट्रांसवर्सल है। AC क्या है, AC ट्रांसवर्सल है। अगर AC ट्रांसवर्सल है तो हम लोग का ये बन गया दो पैरेलल लाइंस, एक ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, अल्टरनेट एंगल होगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, अल्टरनेट एंगल होगा। हम लोग को दिया भी वही है, देखो एंगल CAD, एंगल CAD दिया है, हम लोग को फाइंड करने बोला है ACB। तो हम लोग को अल्टरनेट एंगल्स क्या होता है पता है, हम लोग का अल्टरनेट एंगल्स होता है कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो अगर ये एंगल हम लोग को अगर 35 दिया है तो ये एंगल भी मुझे 35 ही मिलेगा, ठीक है। सिंपल, यहाँ पे मैंने दिखा दिया। देखो यहाँ पे भी वैसे ही, देखो ये Z फॉर्म कर रहा है, ये Z फॉर्म क्रिएट कर रहा है और ये साइड पे एक है, ये साइड पे एक है, विच मीन्स ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स है। मैंने पहले भी बोला था ऐसे सम्स में क्या करना है, गिवन लिखना है, गिवन से ही स्टार्ट करना है। और यहाँ पे हम लोग कुछ प्रूफ करने नहीं बोला, तो फाइंड करना चालू करो, ठीक है। तो पहले लिखेंगे गिवन। गिवन क्या दिया है, ABCD इज़ अ रेक्टेंगल, ठीक है। ABCD इज़ अ रेक्टेंगल। नेक्स्ट diagonals of ABCD, diagonals of ABCD intersect, तीनों ये जो इसके डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट कर रहे कहाँ पे, एट पॉइंट O, ठीक है। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे, एट पॉइंट O। डायगोनल्स इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट O में। फिर हम लोग को और क्या दिया है इन्फॉर्मेशन, हम लोग को और इन्फॉर्मेशन दिया है कि AC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। यूनिट को भूलना नहीं है, सेंटीमीटर है, हर जगह पे सेंटीमीटर आना चाहिए, ठीक है। और दिया है एंगल CAD, एंगल CAD या इक्वल्स टू 35 डिग्री। ये सारे गिवन हम लोग ने लिख लिया कि ये सारे क्वेश्चंस में दिए हुए। हम लोग को फाइंड क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है एंगल ACB और फाइंड करना है मेजरमेंट ऑफ BO, ठीक है। या तो BO डायरेक्ट लिख लो, BO इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है। ये हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। अभी आंसर से स्टार्ट करते हैं, प्रूफ लिखो चलेगा या तो डायरेक्ट स्टार्ट करो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कुछ प्रूफ नहीं करना है, ठीक है। तो नहीं लिखोगे तो कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट स्टार्ट करो। अब देखो मैंने क्या बोला, हम लोग सबसे पहले ये वो लिखेंगे, AC का लिखेंगे, फिर एंगल्स पे आएंगे। तो हम लोग को पता है, वी नो डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल क्या होते हैं, आर कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर AC और BD दोनों कितना होगा, इक्वल होगा। देयरफॉर AC इक्वल्स टू BD, ठीक है। AC इक्वल्स टू BD मैंने लिख लिया, AC इक्वल्स टू BD। AC का मेजरमेंट क्या है, AC का मेजरमेंट है 8 सेंटीमीटर, तो मैंने वो भी लिख दिया। नेक्स्ट और एक प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे मैं लिखूँगी बाय प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अब इससे क्या पता चलेगा, अगर डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, अभी हम लोग को मिल गया BD, हम लोग को क्या मिला, BD मिल गया BD मिला 8 सेंटीमीटर, ठीक है। AC के इक्वल है, विच मीन्स BD भी 8 सेंटीमीटर। अगर BD 8 सेंटीमीटर हम लोग को फाइंड करना था BO, ठीक है। हम लोग क्या फाइंड करना था, BO। तो अभी हम लोग BO फाइंड कर सकते हैं, ऑफकोर्स फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए BO और OD इक्वल होगा, ठीक है। देयरफॉर BO इक्वल्स टू OD इक्वल्स टू हाफ ऑफ 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो BO कितना मिला मुझे, BO इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। फर्स्ट चीज़ फाइंड कर लिया हम लोग ने, इजी था, बहुत इजी था, ठीक है। फर्स्ट चीज़ फाइंड कर लिया। सेकेंड हम लोग को फाइंड करना है एंगल ACB, ठीक है, एंगल ACB। तो यहाँ पे मैं थोड़ा इसको एलॉबरेट करने के लिए मैं क्या लिखूँगी, मैं लिखूँगी AD एंड BC आर द टू पैरेलल लाइन्स एंड AC इज़ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। देयरफॉर बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट एंगल CAD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACB। सिंपल स्वीट में हो जाएगा, ठीक है। कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें क्या लिखूंगी मैं, लेट AD एंड BC बी द पैरेलल
लाइन्स, ठीक है। एंड ट्रांसवर्सल किसको लेना है, ट्रांसवर्सल लेना है। देखो ट्रांसवर्सल अगर BD को लोगे ना तो कोई हेल्प नहीं होगा हम लोग का। अगर BD को तुम लोग ट्रांसवर्सल ले रहे हो तो कोई हेल्प नहीं होने वाला, तो मैं ट्रांसवर्सल लूँगी AC को। एंड AC इज़ द ट्रांसवर्सल, AC इज़ द ट्रांसवर्सल। AC को ट्रांसवर्सल ले लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट, बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट। यहाँ पे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, ज्योमेट्री में ऐसा स्टेप डिट्टो लिखना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। ज्योमेट्री में डिट्टो स्टेप लिखना कंपलसरी नहीं है, तो तुम लोग अपने ओन से लिख सकते हो, बट वैलिड होना चाहिए वो स्टेप्स, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल टेस्ट से क्या होगा, एंगल CAD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACB, एंगल CAD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACB, ठीक है। एंगल CAD कहाँ पे, देखो CAD और ACB विच मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने, एंगल CAD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACB, ठीक है। अब एंगल ACB कितना है, एंगल ACB है 35 डिग्री, ठीक है। सॉरी, एंगल CAD कितना है 35 डिग्री, तो मेरा ACB कितना होगा, वो भी 35 डिग्री होगा। अब मैं लास्ट में लिखती हूँ, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ACB इक्वल्स टू 35 डिग्री, ठीक है। और क्या फाइंड किया मैंने, BO इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे गलती से भी यूनिट लिखना मत भूलना, ठीक है। 4 लिख के छोड़ दिया तो हाफ मार्क्स कट जाएगा आराम से। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। मैं बोल रही हूँ एक्सरसाइज बहुत इजी है, ये प्रैक्टिस सेट जो है 5.3 बहुत इजी सा है, क्योंकि पूरा रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल पे, और रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल का सारे प्रॉपर्टीज आते हैं, ठीक है। सबको पता है कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करती है, सिंपल सा चीज़ सबको पता है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, देखो सेकेंड क्वेश्चन, इन अ रोम्बस PQRS, एक रोम्बस है जिसका नाम क्या है, PQRS। अब देखो मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ रोम्बस का। स्क्वायर होता है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, जिसके साइड इक्वल, डायगोनल भी इक्वल होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं, ठीक है। डायगोनल इक्वल होते हैं अगर डायगोनल और बाइसेक्ट भी करते हैं, मतलब जैसे कि ये डायगोनल, ठीक है, ये डायगोनल जैसे बाइसेक्ट किया ना, मतलब AO जितना है OC भी उतना है, वैसे ही सेम स्क्वायर में भी होता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। मैंने स्क्वायर का प्रॉपर्टीज़ बता दिया, और स्क्वायर के जो एंगल्स होते हैं, ठीक है, अगर सपोज मेरा स्क्वायर है छोटू सा, तो मेरा ये जो 4 एंगल्स, ये चारों 90 डिग्री होंगे, ये मेरा स्क्वायर है, ठीक है, ये मेरा स्क्वायर है। बट रोम्बस क्या होता है, रोम्बस वो होता है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, सारे साइड्स इक्वल होंगे। ये ज़रूरी नहीं कि इसके जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री हो, ठीक है, इसके एंगल्स 90 डिग्री हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। ये सबसे मेन क्राइटेरिया है जो स्क्वायर को रोम्बस से अलग करता है। क्या करता है कि रोम्बस ज़रूरी नहीं कि उसके एंगल्स 90 डिग्री हो, बट स्क्वायर इस कंपलसरी कि उसके एंगल्स 90 डिग्री है, 90 डिग्री होंगे उसके एंगल्स, साइड्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, तभी ही उसको स्क्वायर माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो रीड आउट करते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन, इन अ रोम्बस, रोम्बस का नाम दिया है, रोम्बस कौन सा नाम है, PQRS, ठीक है। इफ़ PQ इक्वल्स टू 7.5, PQ, अब देखो 7.5, यहाँ पे कोई सेंटीमीटर नहीं दिया है, मीटर नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली यूज़ करेंगे यूनिट्स, ठीक है। अब बोलो कि मैम कुछ दिया नहीं तो कुछ नहीं लिखेगा, नहीं, ऐसा मत करो, यूनिट्स लिखो, यूनिट्स लिखोगे मार्क्स नहीं कटने वाला कहीं से भी, ठीक है। तो इन अ रोम्बस PQRS, PQ एक साइड का, 4 साइड में से एक साइड का मेजरमेंट दे दिया है और बोला है एक और साइड का मेजरमेंट फाइंड करो, ठीक है। बहुत इजी है, क्योंकि जैसे मैंने अभी बोला कि रोम्बस के सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। तो अगर PQ 7.5 है तो QR भी 7.5 है, RS भी 7.5 है, सारे साइड सेम ही होंगे, ठीक है। ये फर्स्ट हम लोग को आंसर ऐसे ही मिल गया। सेकेंड क्या था, इफ़ एंगल QPS, अभी एक एंगल दिया है, उसका मेजरमेंट दिया है और बोला है फाइंड 2 और एंगल्स, ठीक है। तो ये तब भी समझेगा जब हम लोग इसका क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली हम लोग इसको क्या करना पड़ेगा, डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया सेकेंड का, अभी इसके हिसाब से हम लोग को एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। अब डायग्राम में तुम लोग या तो एक पूरा स्क्वायर बना सकते हो या तो एक रोम्बस जैसा बना सकते हो। रोम्बस कैसा होता है, नॉर्मली रोम्बस को ऐसा ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा इधर कर्व होता है, ऐसा थोड़ा सा कर्व नहीं, थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं होता, 90 डिग्री नहीं होता, क्योंकि रोम्बस मैंने जैसे बोला कि कंपलसरी नहीं होता रोम्बस का कि वो 90 डिग्री हो। इसके लिए तुम लोग स्क्वायर ड्रॉ करोगे तो भी कोई इशू नहीं है, पहले बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये नाम हो गया PQR एंड दिस इज S, PQRS, या तो ऐसे या तो ऐसे, ठीक है। मैंने बोला था ना PQRS, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब बोला है PQ इक्वल्स टू 7.5,
फाइंड करना था क्यू आर, ठीक है, ये फाइंड करना, हम लोग को पता चल गया ये भी 7.5 है, ठीक है। नेक्स्ट बोला है इफ एंगल क्यू पी एस, इफ एंगल क्यू पी एस इक्वल्स टू 75 डिग्री, ठीक है, अगर एंगल क्यू पी एस 75 डिग्री है तो फाइंड पी क्यू आर, फाइंड पी क्यू आर, ये वाला एंगल फाइंड करना है। यहाँ पे हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है ये वाला एंगल, कौन सा एंगल, फाइंड पी क्यू आर ये वाला एंगल, और फाइंड करना है एस आर क्यू ये वाला एंगल, ठीक है। और ये वाला एंगल हम लोग को दिया हुआ है 75 डिग्री, क्या दिया हुआ है 75 डिग्री, ठीक है। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे मैं बता रही हूँ, ठीक है। देखो इन अ रोम्बस, ये क्या है, ये एक रोम्बस है, ये एक रोम्बस है। रोम्बस की प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। एक्चुअली ये रोम्बस की प्रॉपर्टी नहीं है, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है और ये रोम्बस पे भी एप्लीकेबल है, ठीक है। कैसे बताती हूँ, देखो पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट एंगल्स अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों भी पैरेलल है, अपोजिट साइड्स पैरेलल है, ऑफ कोर्स पैरेलल है, और साथ में क्या हो रहा है, अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट भी है, अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट भी है, ठीक है। मैं एक शॉर्ट में समझा देती हूँ। देखो पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम का यहाँ पे मैं लिखती हूँ, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और साथ ही अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट है और इवन अपोजिट साइड्स पैरेलल भी है, विच मीन्स हम लोग एक रोम्बस को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, ठीक है। तो रोम्बस का ये प्रॉपर्टी है या पैरेललोग्राम का ये प्रॉपर्टी है, कुछ भी समझो, ठीक है, कि अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। हम लोग ने जब 5.2 किया था तो उसमें मैंने मेंशन किया था कि रोम्बस का प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। रोम्बस के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, रोम्बस के नहीं सॉरी पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, तो सेम रोम्बस के साथ भी यही होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग बोल सकते हैं कि एक रोम्बस एक पैरेललोग्राम भी होता है, इसलिए हम लोग इस पर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी एप्लीकेबल कर सकते हैं, इस पर अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब देखो ये दो एंगल, ठीक है, ये दो एंगल, ये दो एंगल और ये दो एंगल और ये दो एंगल, ये जो आजू बाजू में दिख रहे हैं ना तुम लोग ऐसे, ये एंगल्स को बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, हमेशा ये एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिखेंगे गिवन, क्या लिखेंगे पहले, गिवन, पहले गिवन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। गिवन बोला है हम लोग को पी क्यू इक्वल्स टू, पहले तो लिख लेते हैं क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज़ अ रोम्बस, पी क्यू आर एस इज़ अ रोम्बस, पी क्यू इक्वल्स टू 7.5 यूनिट्स लिख दो, मेजरमेंट नहीं दिया तो क्या लिखने बोला था, यूनिट्स, ठीक है। और क्या बोला है, और बोला है एंगल क्यू पी एस इक्वल्स टू 75, एंगल क्यू पी एस इक्वल्स टू 75 डिग्री। फाइंड क्या करना है हम लोग को, टू फाइंड करना है हम लोग को, फाइंड क्यू आर फाइंड करना है, ठीक है, क्यू आर इक्वल्स टू व्हाट, नेक्स्ट एंगल पी क्यू आर भी फाइंड करना है, पी क्यू आर, और फाइंड करना है एंगल एस आर क्यू, ठीक है, और क्या फाइंड करना है, एंगल एस आर क्यू, ठीक है। इतना सब फाइंड करना है हम लोग को। अभी क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करते हैं। आंसर हम लोग कहाँ से स्टार्ट होगा, सबसे पहले तो हम लोग को फाइंड करने बोला था क्यू आर, ठीक है, सबसे पहले क्या बोला था, फाइंड करने क्यू आर, तो हम लोग सबसे पहले क्यू आर फाइंड करेंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस, बाय प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है कि ऑल साइड्स ऑफ द रोम्बस आर इक्वल, बाय प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है रोम्बस की, करेक्ट, ये प्रॉपर्टी है। इस वजह से पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर इज इक्वल्स टू आर एस इक्वल्स टू पी एस, सारे साइड्स इक्वल है। यहाँ पे देखो पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर इक्वल्स टू 7.5 यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट जो फाइंड करना था वो मिल चुका है, क्यू आर इक्वल्स टू 7.5 यूनिट्स, ठीक है। ये हम लोग ने फर्स्ट चीज़ फाइंड कर लिया बहुत ईजीली, ठीक है। अब सेकंड चीज़ क्या फाइंड करना है हम लोग को, सेकंड और थर्ड चीज़ है कि एंगल पी क्यू आर फाइंड करना और एंगल एस आर क्यू। एंगल पी क्यू आर ये क्या है, मैंने बोला था कि ये दोनों एंगल्स क्या है, इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स बोला जाएगा इनको, इस वजह से ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, सप्लीमेंट्री, ठीक है। अब मैं लिखूँगी एंगल, कौन सा एंगल, एंगल एंगल क्यू पी एस, एंगल क्यू पी एस, एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल पी क्यू आर, ठीक है।
प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब रीज़न देना है तुम लोग को कि इंटीरियर एंगल्स मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, तुम लोग को शॉर्ट में नहीं लिखना है, ऑफ रोम्बस, इंटीरियर एंगल्स ऑफ रोम्बस इज सप्लीमेंट्री या इज़ 180 डिग्री। ठीक है, मैंने 180 डिग्री प्रीफर किया, तुम लोग सप्लीमेंट्री लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, इंटीरियर एंगल्स ऑफ रोम्बस इज 180 डिग्री, देयरफॉर QPS प्लस PQR इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हम लोग को QPS पता है, राइट, हम लोग को देखो दिया हुआ है QPS इक्वल्स टू 75 डिग्री, तो QPS की जगह पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 75 डाल देंगे और PQR वैसे ही रखेंगे, PQR इक्वल्स टू 180 डिग्री। हम लोग PQR फाइंड करेंगे, PQR इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग को PQR के लिए सिंपली क्या करना है, PQR के लिए सिंपली 180 से 75 माइनस करना है। 180 से 75 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 105 डिग्री। ठीक है, तो PQR क्या मिला हम लोग को, PQR मिला 105 डिग्री। इसको मैं ब्रैकेट में डाल देती हूँ या बॉक्स में, PQR इक्वल्स टू 105 डिग्री। ठीक है, इसको नॉर्मली मैंने बॉक्स में डाल दिया। ये हम लोग का एक और सेकेंड चीज़ फाइंड करके हो गया। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, हम लोग को भी थर्ड चीज़ फाइंड करना है। थर्ड क्या है हम लोग का, देखो थर्ड फाइंड करना है हम लोग को SRQ। अब मैं यहाँ पे लिखूँगी कि क्योंकि एक रोम्बस एक पैरेललोग्राम भी होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ना कि अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, ये रोम्बस पे इसलिए एप्लीकेबल है क्योंकि रोम्बस एक पैरेललोग्राम भी होता है। मैंने बताया कि एक रोम्बस पैरेललोग्राम कैसे होता है, क्योंकि उसके अपोजिट साइड्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे भी इसके अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट है और दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं, इसके भी अपोजिट साइड्स पैरेलल है। ठीक है, इसलिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी इस पे एप्लीकेबल हो सकती है। ठीक है, अब लिखूँगी मैं, बिकॉज या a rhombus is also a parallelogram, therefore ये G है। ठीक है, therefore by property कौन सा प्रॉपर्टी की अपोजिट साइड्स, बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम लिख लो, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये तुम लोग को लिखना है। ठीक है, ये लिख लिया तो तुम लोग को पता चल जाएगा कि ये अगर 75 है तो ये कितना होगा, ये भी ऑफकोर्स 75 डिग्री होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, एंगल, कौन सा एंगल था हम लोग का, एंगल QPS, एंगल QPS इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल SRQ, एंगल QPS इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल SRQ। दोनों का मेजरमेंट कितना होगा, सेम 75 डिग्री, देयरफॉर एंगल SRQ इक्वल्स टू 75 डिग्री। ठीक है, पे तीन फाइंड करने थे हम लोग ने, तीनों बहुत इजीली फाइंड कर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो थर्ड क्वेश्चन इज डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। अब यहाँ पे आया है स्क्वायर, क्या आया है, स्क्वायर। ठीक है, तो डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर IJKL, ठीक है, स्क्वायर का नाम है IJKL। सो डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर IJKL इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट M। ठीक है, अब यहाँ पे डायगोनल जो है IJKL स्क्वायर के जो डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट M। फाइंड द मेजर ऑफ 3 एंगल्स दिए हुए, उसके मेजरमेंट हम लोग को सिंपली फाइंड करना है। सो यहाँ पे देखो मैंने थर्ड क्वेश्चन लिख लिया, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर एक ड्रॉ करना है, एक स्क्वायर। ठीक है, एक स्क्वायर सिंपली ड्रॉ करना है। नाम क्या है स्क्वायर का, IJKL। इस बार देखो मैंने क्लॉकवाइज ड्रॉ किया है, यहाँ पे ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, लिख सकते हो नेमिंग, या तो ऐसे नेमिंग दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का स्क्वायर का नाम है IJKL इंटरसेक्ट्स डायगोनल्स, इसके डायगोनल्स। ठीक है, अब इसके डायगोनल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट M। ठीक है, M पॉइंट पे इसके डायगोनल्स क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। फाइंड करना है हम लोग को फाइंड क्या करना है, देखो एंगल IMJ, कौन सा एंगल, एंगल IMJ, मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, और क्या फाइंड करना है, और हम लोग को फाइंड करना है एंगल JIK। ठीक है, ये वाला एंगल दिख रहा है तुम लोग को, ये वाला एंगल JIK, ये वाला एंगल फाइंड करना है। और एक एंगल फाइंड करना है LJK। ठीक है, ये वाला एंगल, मतलब 3 एंगल्स तुम लोग को दिखे होंगे कि कौन से 3 एंगल्स फाइंड करना। अब मैं सिंपल सा प्रॉपर्टी पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैसे प्रॉपर्टी, कौन से प्रॉपर्टी से हम लोग को इसके आंसर्स मिलने वाले हैं। ठीक है, पहला स्क्वायर है। ठीक है,
स्क्वायर है, इसके जो डायगोनल्स हैं, स्क्वायर के डायगोनल्स, ठीक है, कोई भी स्क्वायर हो, स्क्वायर के डायगोनल्स क्या करते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, स्क्वायर के डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब ये जो डायगोनल्स बन रहे हैं ना, ये यहाँ पे 90 डिग्री क्रिएट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये 90 डिग्री क्रिएट कर रहा है। मतलब मैं बोलूँ तो एंगल IML, एंगल IML 90 डिग्री है, सेम एंगल LMK 90 डिग्री है, सेम एंगल JMK ये भी 90 डिग्री है, और एंगल IMJ ये भी 90 डिग्री है। जब ये एंगल्स जा रहे हैं ना, तब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा 90 डिग्री होता है। हम लोग का एक क्वेश्चन, एक सम, मतलब ये सम का फर्स्ट वाला फाइंड हो चुका है। क्या था हम लोग का, IMJ 90 डिग्री होगा, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ठीक है, सिंपल सा रीज़न मिल गया, एक मिल गया, और दो फाइंड करने हैं। अब देखो दूसरे, अब मैं बता रही हूँ, जब ये जो डायगोनल्स है ना, ये तुम लोग को पता होगा, ये पूरा जो 90 डिग्री का होता है, ये पूरा 90 डिग्री का होता है। दिख रहा है ये एंगल, पूरा एंगल LIJ पूरा एंगल 90 डिग्री होता है। सेम सारे एंगल्स का हाल है, ये भी 90 डिग्री होगा, और ये भी 90 डिग्री होगा, और ये भी 90 डिग्री होगा। अब इसके जो डायगोनल्स है ना, इसके डायगोनल्स, स्क्वायर के सारे डायगोनल्स राइट एंगल्स होते हैं, पता है, राइट। डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल्स। अब डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल्स मतलब क्या है, अब देखो, ये मेरा सपोज एक एंगल है, ठीक है, ये मेरा क्या है, एंगल है, एंगल ABC सपोज, ठीक है, और ये मेरा है सपोज 90 डिग्री, ये मेरा क्या है 90 डिग्री। तो अगर यहाँ से मैं एक एंगल बाइसेक्टर बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ, एंगल बाइसेक्टर, तो क्या करेगा ये एंगल को ना, और ये एंगल बाइसेक्टर का नाम सपोज मैं यहाँ पे D रख दूँ, ठीक है, क्या रख रही हूँ, D, ठीक है। तो मेरा एंगल ABC को BD ने बाइसेक्ट किया, ठीक है, बाइसेक्ट किया, कौन सा एंगल बाइसेक्ट किया, तो अभी मुझे ABD और DBC दोनों ही इक्वल मिलेंगे, मतलब ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा। बाइसेक्टर समझा, होप सो सबको पता होगा एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। इवन तो मैं एक शॉर्ट सा एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, ताकि अगर कोई भूल जाए तो भी अभी उसको समझ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर समझा कि वो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। एंगल को बाइसेक्ट मतलब एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर ये होता है, ठीक है। मतलब ये 45 होगा और ये 45 होगा, ये 45 डिग्री और इवन ये भी 45 डिग्री, करेक्ट, इतना समझा। तो सेम स्क्वायर के साथ देखो, ठीक है, स्क्वायर का मैं सपोज एक एंगल लेती हूँ, कौन सा एंगल, सपोज मैं एंगल लेती हूँ एंगल IJ और K, एंगल IJK, ये वाला एंगल दिख रहा है, यहाँ पे अलग से ड्रॉ करूँ मैं, ठीक है, मैं अलग से ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है, एंगल IJ और ये है K, ठीक है, और ये मेरा 90 डिग्री है। बट इसका जब डायगोनल जाता है ना यहाँ से दूसरे जगह तक, यहाँ से ये J से कहाँ डायगोनल गया, J से डायगोनल गया L के पास, ठीक है। तो J से जब डायगोनल जा रहा है ना, तो ये क्या करता है, ये पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर देता है, विच मीन्स ये एंगल और ये एंगल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और हम लोग को पता है कि ये जो एंगल है, एंगल IJK, ये पूरा 90 डिग्री है। ये जो एंगल IJK है वो क्या है, 90 डिग्री। तो अगर उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा और ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। आई होप समझ गया होगा सबको, ठीक है। तो अभी ज़रा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन बोला है JIK फाइंड करने को, JIK ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल। तो ये पूरा एंगल हम लोग को पता है 90 डिग्री है, और हम लोग को ये भी पता है कि डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, सॉरी डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, हाँ, बाइसेक्ट ईच अदर। तो हम लोग को क्या मिलेगा कि हम लोग को मिलेगा कि JIK 45 डिग्री होगा, ये 45 और ये 45, ठीक है। एक सेकेंड क्वेश्चन का आंसर मिल गया। थर्ड क्वेश्चन LJK, L, ठीक है, LJ और ये K, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। सेम इसके साथ भी ये 90 डिग्री का है पूरा, ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को, तो ये कितना होगा, ये 45 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम लोग, मैंने बता दिया कि कैसे कैसे हम लोग को ये तीनों एंगल्स के वैल्यू मिलने वाले। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे, बट देखो गिवन में कुछ दिया नहीं है, तो गिवन लिखो नहीं लिखो चलेगा, क्योंकि देखो इसमें गिवन में कुछ बोला ही नहीं है, बस बोला है कि डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर IJK इंटरसेक्ट एट पॉइंट M। तो ये लिखना है, लिखो, नहीं लिखोगे तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो आगे लिखने ही वाले। तो मैं यहाँ पे गिवन लिख लेती हूँ, लेकिन गिवन डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर IJKL इंटरसेक्ट, ठीक है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एट पॉइंट M पे वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे मैंने गिवन लिख लिया। अभी लिख लेती हूँ टू फाइंड क्या करना है हम लोग को फाइंड करना है एंगल IMJ, और फाइंड करना है एंगल JIK, और फाइंड करना है एंगल LJK, ठीक है ना, फाइंड करना है। मैंने बता दिया तीनों कैसे फाइंड होने वाला है,
ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी, छोटा सा स्वीट सा एक क्वेश्चन है, लंबा नहीं है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। ये दो मार्क्स के लिए आता है नॉर्मली, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली 2 मार्क्स के लिए आते हैं। डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिखूंगी डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। अब इसका मतलब क्या है, मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया है कि ये जो डायगोनल्स है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब यहाँ पे और यहाँ पे वो 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये एंगल जो है ना इसको डिवाइड कर रहा है और यहाँ पे एक 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, ठीक है। सारे जो मैंने ये ऐसे बनाया ना, ये सारे 90 डिग्री क्रिएट कर रहे हैं। देयरफॉर एंगल IMJ, एंगल IMJ कहाँ है पे देखो, IMJ ये वाला एंगल कितना होगा, IMJ इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये फर्स्ट हो गया सॉल्व करके, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया, फर्स्ट फाइंड करने वाला चीज़ हो गया। सेकेंड फाइंड करना है बाय प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, सेम लिखो बाय प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, बाय प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। क्या प्रॉपर्टी है सेकेंड वाला, अ स्क्वायर हैज़ ऑल द 4 एंगल्स एज राइट एंगल्स, ठीक है। अ स्क्वायर हैज़ ऑल द एंगल्स एज राइट एंगल्स, सारे एंगल स्क्वायर के क्या होते हैं, राइट एंगल्स। तो मैं लिखूंगी अ स्क्वायर हैज़ ऑल एंगल्स 90 डिग्री लिख लेती हूँ मैं, ठीक है, ऑल एंगल्स 90 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑल्सो अ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, एक डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, अ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर क्या करता है, स्क्वायर का डायगोनल बाइसेक्ट करता है, ठीक है, बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल्स, ठीक है, बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल्स। क्या कर रहा है देखो, अपोजिट एंगल्स कैसे बाइसेक्ट कर रहा है, ये स्क्वायर का डायगोनल है, ठीक है, JL डायगोनल है स्क्वायर का, तो ये JL क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, किसको बाइसेक्ट कर रहा है, ILK को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। देयरफॉर अब देयरफॉर क्या होगा, JIK डिवाइड हो रहा है 2 इक्वल पार्ट्स में, JIK क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है 2 इक्वल पार्ट्स में, क्यों, अभी देखो JIK पूरा एंगल किससे बना है, JIL, ठीक है, पूरा एंगल बना है JIL, वो है 90 डिग्री, JIL 90 डिग्री का है, उसमें से अगर मैं हाफ निकालूँ तो मुझे कितना मिल रहा है, 45 डिग्री। देयरफॉर एंगल JIK इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल JIK क्या होगा, JIK क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल JIL, ठीक है, हाफ ऑफ एंगल JIL कितना है, JIL है 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है 45 डिग्री। देयरफॉर एंगल JIK इक्वल्स टू 45 डिग्री। सिमिलरली लिखना है, सिमिलरली मत लिखो, और ये सेम जैसे मैंने ये वाला किया, सेम हम लोग को फाइंड करना क्या है, हम लोग को सेम फाइंड करना है LJK। क्या फाइंड करना है, LJK। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 20 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द साइड ऑफ रोम्बस एंड इट्स पेरीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग को रोम्बस का एक साइड मिल गया तो चारों साइड मिल जाएंगे, चारों साइड मिल गया तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर भी मिल जाएगा। तो डायगोनल ऑफ ए रोम्बस, तो हम लोग को ड्रॉ क्या करना है, तो हम लोग को ड्रॉ करना है रोम्बस, ठीक है। रोम्बस के डायगोनल्स के मेजरमेंट दिए और फाइंड करने बोला है साइड और पेरीमीटर। तो यहाँ पे मैंने फोर्थ का क्वेश्चन क्लियरली लिख लिया है। क्वेश्चन क्या है देखो, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 20 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स साइड एंड इट्स पेरीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को एक रोम्बस ड्रॉ करना है, सिंपली एक रोम्बस ड्रॉ कर लो, ठीक है, एक रोम्बस ड्रॉ कर लो जिसका नाम नहीं दिया है तो तुम लोग अपने नाम से दे दो, ABCD, सपोज ABCD, और इसके हम लोग को चाहिए डायगोनल्स, तो यहाँ पे मैं डायगोनल्स भी बना देती हूँ, ठीक है, डायगोनल्स, ठीक है। अब ये क्वेश्चन वाइज हम लोग ने जो गिवन था उसमें हम लोग ने डायग्राम अपना ड्रॉ कर लिया, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद अभी हम लोग को रोम्बस का ये सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। हम लोग को देखो एक रोम्बस का डायगोनल दिया है 20 सेंटीमीटर, दूसरा दिया है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। सपोज मैं AC को 20 लेती हूँ और BD को 21 लेती हूँ, ठीक है, AC को 20 और BD को 21 सेंटीमीटर। तो तुम लोग को मैं रोम्बस का प्रॉपर्टी बता दूँ। रोम्बस का प्रॉपर्टी ये बोलता है कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स, मतलब
जो रोम्बस के डायगोनल्स है, ठीक है, रोम्बस के जो डायगोनल्स है वो यहाँ पे राइट एंगल्स क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? यहाँ पे राइट एंगल्स क्रिएट करते हैं। रोम्बस के डायगोनल्स यहाँ पे आके राइट एंगल्स क्रिएट करते हैं। डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स। क्या कहाँ पे बाइसेक्ट करते? बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स। समझा? तुम लोग को ये पता था कि रोम्बस क्या करता है? रोम्बस क्या करता है? रोम्बस के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। मतलब अगर मेरा AC, मैंने AC कितना लिया था? मैंने AC लिया था 20 सेंटीमीटर। AC पूरा 20 है, AC पूरा 20 है, तो मेरा ये सपोज है AO, ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सपोज AO है। तो रोम्बस का प्रॉपर्टी ये बोलता है कि अगर डायगोनल्स, ठीक है, अगर मतलब डायगोनल्स क्या करते हैं? डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। मतलब डायगोनल्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। डायगोनल्स क्या होते हैं? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। मतलब AO जितना होगा OC भी उतना होगा। AC 20 है तो AO 10 है और OC 10 है। समझा? ठीक है। बट ये बाइसेक्ट कैसे करती है? बाइसेक्ट राइट एंगल बना के करते हैं। जब बाइसेक्ट कर रहे होते तब ये राइट एंगल फॉर्म करते। समझा? ठीक है, इजी था, बस प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए, क्वेश्चन आराम से सॉल्व होते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ गिवन में या तो अजम्पशन में, कुछ भी लिख लो। लेट क्या लिया है? ABCD बी द रोम्बस, बी द रोम्बस द डायगोनल्स, ठीक है, द डायगोनल्स। कौन से डायगोनल्स? डायगोनल्स AC और डायगोनल्स BD। द डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर, ये सब लिखना कंपलसरी। यहाँ इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एट पॉइंट O। ठीक है, इतना लिख लिया। अब हम लोग को वो यहाँ पे गिवन में और क्या दिया है कि डायगोनल्स का, एक का डायगोनल का मेजरमेंट 20 है, एक का 21 है। तो AC को मैंने क्या लिया था? लेट AC इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर एंड BD इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो मैं तुम लोग को बताती हूँ हम लोग को साइड मिलेगा कैसे। तुम लोग को ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, कोई भी एक राइट एंगल, तुम लोग को यहाँ पे 4 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे होंगे। ठीक है, सपोज मैं ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेती हूँ। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? AOD। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। देखो 90 डिग्री का एंगल भी फॉर्म हो रहा है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। हम लोग को अगर दो साइड्स पता चल जाते हैं, हम लोग को क्या पता चल जाते हैं? दो साइड्स। ठीक है, देखो दो साइड्स कौन से हैं? एक है OD और एक है AO। OD और AO अगर हम लोग को पता चल जाता है तो हम लोग AD फाइंड कर सकते हैं। AD क्या है? AD है साइड। ठीक है, रोम्बस का एक साइड है। अगर AD मिल गया तो हम लोग पेरीमीटर भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि AD जितना होगा उतना ही ये BD होगा, CD होगा वगैरह, सारे साइड सेम होंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझा कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी देखो हम लोग को OD कैसे मिलेगा। मैंने बोला है BD कितना है? मैंने बोला है BD 21 सेंटीमीटर है। हम लोग को पता है कि डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। हम लोग क्या पता है? डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, विच मीन्स अगर BD 21 है तो OD कितना होगा? OD उसका हाफ होगा। 21 का हाफ होगा 10.5। 21 का हाफ होगा 10.5। मतलब मैं बोल सकती हूँ कि मुझे OD मिला है 10.5। करेक्ट। सेम मैं AC के साथ देखती हूँ। AC है मेरा 20 सेंटीमीटर और हम लोग को पता है एज बाय प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, विच मीन्स अगर AC 20 है तो मेरा AO कितना होगा? मेरा AO होगा 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे मेरा राइट एंगल ट्रायंगल का पूरा वैल्यू मिल चुका है। देख रहे हो? AOD को देखो, AOD यहाँ पे एक वैल्यू मिल गया। ये तो मैं अलग से ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है, थोड़ा क्लैरिफिकेशन के लिए। ये हम लोग का A हो गया, ये हम लोग का O हो गया, ये D हो गया। ठीक है, ये जो AD है, ये जो AD दिख रहा है तुम लोग का, राइट, ये जो AD है वो क्या है? वो हम लोग का एक रोम्बस का एक साइड है, हम लोग को वही फाइंड करना है। और ये जो है ये हम लोग का 90 डिग्री है और ये 10 है इसका मेजरमेंट और इसका मेजरमेंट है 10.5। समझा? ऑफकोर्स समझा होगा। ठीक है, तो इतना करने के बाद हम लोग इसमें सिंपली क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम लोग को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये सब करने के बाद अभी हम लोग को लिखना भी पड़ेगा कि बाय प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर AO इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। ये सब लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बाय प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस, बाय प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस। रोम्बस की प्रॉपर्टी की वजह से, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच
अदर, ठीक है। बाइसेक्ट आ गया ना जहाँ पे, तो समझ ला इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? एक लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। जहाँ पे बाइसेक्ट आया मतलब समझ जाना दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, एक लाइन हो, एंगल हो, कुछ भी, ठीक है। क्या हो रहा है? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर, ठीक है। देयरफॉर क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो, देयरफॉर AC क्या है? AC नहीं, AO, ठीक है। AO किससे बनेगा? हाफ ऑफ AC। AO इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। मैं ज़्यादा लंबा नहीं करी, सिंपल सा एकदम शॉर्ट, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो तुम लोग प्रॉब्लम मतलब तुम लोग को लगा कि बहुत बड़ा सम है, बट उतना बड़ा सम नहीं है। बस तुम लोग को कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। सॉल्व करना कैसे है वो पता चल गया, स्टेप खुद ब खुद आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला है? AO इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। क्यों? क्योंकि ये एंगल को ये बाइसेक्ट कर रहा है डायगोनल, ठीक है। तो मैं लिख रही हूँ AO इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। AO कितना है? AC कितना है? 10, तो AO होगा 5, ठीक है। AC इक्वल्स टू 20। AC कितना है मेरा? AC है मेरा 20, AC मेरा है 20, तो मेरा AO कितना होगा? मेरा AO होगा 10, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 10 लिखा था, तो मैंने सबको मतलब दोनों को 10 अज्यूम कर लिया और मैंने 5 लिख दिया, ठीक है। तो गलती हो गई। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? AC दिया हुआ था 20, तो हम लोग को मिला AO 10। यहाँ पे सेंटीमीटर लिखना है, लिख लो, सेंटीमीटर लिख लो एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में भी हम लोग को सेंटीमीटर दिया हुआ है। सेम हम लोग किसके साथ करेंगे? सेम हम लोग करेंगे OD के साथ। OD इक्वल्स टू, OD का मेजरमेंट क्या होगा? OD इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD, ठीक है। OD इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD। और हम लोग का BD कितना था? हम लोग का BD था 21, तो मेरा कितना आएगा? OD इक्वल्स टू 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग इन ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ट्रायंगल AOD। इन ट्रायंगल AOD एंगल, कौन सा एंगल 90 डिग्री है? एंगल AOD, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। एंगल O लिख लो डायरेक्ट, या तो लिख लो एंगल AOD इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर इसमें क्या यूज़ करेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम, पूरा लिख लेना, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? एंगल के राइट एंगल के अपोजिट वाला साइड, ठीक है। तो मेरा हाइपोटेन्यूज होगा AD, तो AD स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर, मेरा वन साइड है OD और अदर साइड है AO, तो OD स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर, ठीक है। इतना लिख लिया। AD हम लोग को नहीं पता, तो हम लोग AD को वैसे ही एज इट इज़ रहने देंगे। OD क्या है? हम लोग का OD है 10.5, तो OD लिखेंगे 10.5 होल स्क्वायर, प्लस AO क्या है? हम लोग का AO है 10, ठीक है। तो यहाँ पे 10 स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो यहाँ पे AD स्क्वायर को वैसे ही रहने देंगे। 10.5 स्क्वायर, इसका वैल्यू आएगा 110.25 प्लस 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को AD निकालना है, AD इक्वल्स टू 110। अब देखो यहाँ पे 110 प्लस 110.25 प्लस 100 कितना होगा? 210.25, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर। अब हम लोग को AD फाइंड करना है, ना कि AD स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगी? AD यहाँ पे रूट ले लूँगी 210.25। अगर तुम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो तुम लोग को AD आंसर आएगा, AD का आंसर आएगा 14.5 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 14.5 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर निकालोगे तो तुम लोग को ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। AD क्या था? AD देखो, AD एक साइड था, AD क्या मिला? साइड। देयरफॉर साइड ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू 14.5 सेंटीमीटर। और हम लोग को और क्या फाइंड करना था? हम लोग को फाइंड करना था पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। कोई भी चीज़ का पेरीमीटर निकालना है तो एक साइड का मेजरमेंट लो और चारों से मल्टीप्लाई कर लो, तो 14.5 इंटू 4 तो आएगा तुम लोग का 58 सेंटीमीटर, ठीक है। 58 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रोम्बस मिल चुका है। अब देखो ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है? ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है? इसका ये साइड का, ये सपोज x है, ये प्लस y है, ये z है, x प्लस y प्लस z, ठीक है। सेम इसका क्या पेरीमीटर होगा? ये रोम्बस का भी पेरीमीटर होगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टली क्या किया? मैंने डायरेक्टली चारों को मल्टीप्लाई कर लिया एक नंबर से, ठीक है।
होप समझा होगा। तो यहाँ पे हम लोग को पेरीमीटर ऑफ रोम्बस मिल गया। फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन पे आता है। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ऐसा लग रहा होगा तुम लोग को, लेकिन जब तक तुम लोग को इस पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आती तब तक ये ईजी नहीं लगने वाले, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है मैं बोलूँ तो, बट समझना चाहिए बस। रीजंस स्टेट विथ रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू है कि फॉल्स है, रीजंस दो और क्वेश्चन का आंसर दो मुझे, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। पहला है एवरी पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। एवरी पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। तो यहाँ पे बोला है कि हर पैरेललोग्राम एक रोम्बस है। अब देखो यहाँ पे मैं इसको डिसाइड कैसे करेंगे पता है क्या? इसका डिसीजन लेंगे। पहले तो हम लोग लिखेंगे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ और लिखेंगे रोम्बस की प्रॉपर्टीज़। अगर हम लोग को बोला है कि हर पैरेललोग्राम एक रोम्बस होता है, अगर रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज़ पैरेललोग्राम में है तो हम लोग ट्रू लिखेंगे, नहीं तो फॉल्स लिखेंगे। फॉल्स में फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एवरी पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस, ठीक है। अगर ये समझना है कि पैरेललोग्राम रोम्बस, इसके जो 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 के स्टेट ट्रू और फॉल्स, तो इसमें तुम लोग को पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी और रोम्बस की प्रॉपर्टी, मतलब जो जो क्वाड्रिलेटरल्स दिए हुए इसमें सारे प्रॉपर्टी जानने होंगे, ठीक है। फिर ट्रू और फॉल्स फिर लिख पाओगे और उसका रीजंस भी तभी ही दे पाओगे, ठीक है। पहला तो देखो एवरी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लिखते हैं हम लोग, ठीक है। एक पैरेललोग्राम क्या होता है और एक रोम्बस क्या होता है, ठीक है। एक रोम्बस क्या होता है, एक पैरेललोग्राम क्या होता है, ऐसे दो डिफ्रेंशिएट करेंगे और देखेंगे कि क्या सारे पैरेललोग्राम में, ठीक है, हम लोगों को क्या बोला है कि हर पैरेललोग्राम, हम लोग को बोला है कि हर पैरेललोग्राम एक रोम्बस होता है, हर पैरेललोग्राम एक रोम्बस होता है। तो पैरेललोग्राम में सारे रोम्बस की क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। क्या बोला है समझो, कंफ्यूज मत हो जाओ फट से, यहाँ पे थोड़ा आराम से सोचो और फिर बोलो, ठीक है। पैरेललोग्राम, हर पैरेललोग्राम एक रोम्बस होता है, इसका मतलब ये है कि रोम्बस की सारी क्वालिटीज़ पैरेललोग्राम में होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ लेते हैं। पैरेललोग्राम का नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ है, ऐसा कोई टफ प्रॉपर्टीज़ वाले नहीं लेने, सिंपल प्रॉपर्टीज़ लेने। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, ठीक है। और क्या प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रेंट होते हैं, अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रेंट होते हैं, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी लेते हैं नॉर्मली, ठीक है। अभी हम लोग ने क्या देखा कि एवरी पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। इसको अगर ट्रू या फॉल्स लिखना है तो पहले समझना पड़ेगा कि यहाँ पे बोला है कि हर पैरेललोग्राम एक रोम्बस होता है। इसका मतलब रोम्बस की सारी क्वालिटीज़ एक पैरेललोग्राम में होती है। तो यहाँ पे मैं जो जो रोम्बस की क्वालिटीज़ लिख रही हूँ वो पैरेललोग्राम में होनी चाहिए, करेक्ट। अगर रोम्बस की सारी क्वालिटीज़ पैरेललोग्राम में है तो हर पैरेललोग्राम एक रोम्बस है, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे रोम्बस की क्वालिटी लिखते हैं। सबसे पहले रोम्बस की प्रॉपर्टी है कि सारे साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। बट सेम यहाँ पे पैरेललोग्राम में ऐसा कुछ नहीं है। पैरेललोग्राम में सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, जैसे कि ये इक्वल है और ये इक्वल है, ठीक है। मतलब सपोज मैं लेती हूँ नाम ABCD, तो मेरा ABCD इक्वल है और AD और BC इक्वल है। जबकि रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होते हैं। मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि एवरी पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस, एवरी पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस, ये फॉल्स है। रीजन में क्या लिखोगे? बिकॉज all sides of rhombus are equal, whereas in parallelogram all sides of parallelogram are not equal, therefore this statement is false, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रही, तुम लोग लिख लेना, ठीक है। तो एवरी पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस में क्या लिखोगे? फॉल्स। पहले फॉल्स लिखो या बाद में फॉल्स लिखो, डिपेंड्स ऑन तुम लोग पे। तो यहाँ पे रीज़न लिखोगे सिंस, मैं लिख लेती हूँ, ठीक है, फर्स्ट वाले लिख लेती हूँ, सिंस ऑल साइड्स, ये सब नहीं लिखना है, प्रॉपर्टीज़ मैंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए दिया है, ये सब नहीं लिखना है। सिंस ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल but parallelogram does not carry such property, therefore above statement is false, therefore the above statement is false, ठीक है। ये इसका आंसर होगा और इसका एक्सप्लेनेशन होगा। अगर तुम लोग को क्वेश्चन ऐसा बोला होता, जस्ट इन केस अगर तुम लोग क्वेश्चन बोला होता कि एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, क्या बोला होता कि एवरी रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि हर रोम्बस, जो सारे रोम्बस होते हैं ना, सारे रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं। क्या बोला है कि सारे रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं। तो इसका स्टेटमेंट आता ट्रू, इसका स्टेटमेंट क्या आता? ट्रू।
इसका रीज़न मैं बताती हूँ। एवरी रोम्बस इज़ अ पैरेललोग्राम, एवरी रोम्बस इज़ अ पैरेललोग्राम मतलब क्या बोला है कि सारे रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं, मतलब पैरेललोग्राम के सारे प्रॉपर्टीज़ रोम्बस में होने चाहिए, करेक्ट। तो रोम्बस के पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, रोम्बस के साइड्स पैरेलल होते हैं। अब देखो मैंने एक सपोज रोम्बस बना लिया, तो ये और ये ऑफकोर्स पैरेलल है, ये और ये भी पैरेलल है, सेम। नेक्स्ट है अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब देखो अपोजिट साइड्स क्या है, इसके सारे साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या कर रहा है ये सारी चीज़ें इसके सारे क्राइटेरिया इसमें है, मतलब एवरी रोम्बस इज़ अ पैरेललोग्राम बट एवरी पैरेललोग्राम इज़ नॉट अ रोम्बस, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन भी मैं लिख लेती हूँ। सेकंड क्वेश्चन इज एवरी रोम्बस इज ए रेक्टेंगल, एवरी रोम्बस इज ए रेक्टेंगल। अब देखो ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। पहले रोम्बस लिखते हैं, रोम्बस के प्रॉपर्टीज लिखेंगे हम लोग, ठीक है। रोम्बस और यहाँ पे रेक्टेंगल, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी तो देखो हर रोम्बस एक रेक्टेंगल है, ऐसा बोला है। क्या बोला है? हर रोम्बस एक रेक्टेंगल है, मतलब रोम्बस में सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए रेक्टेंगल की, ठीक है। एवरी रोम्बस मतलब हर रोम्बस एक रेक्टेंगल है, मतलब मैंने सपोज एक रोम्बस बना लिया और मैं बोलूँगी कि ये रेक्टेंगल है, ऐसा, ठीक है। तो मैं इस रोम्बस को रेक्टेंगल कब बोल पाऊँगी? जब रेक्टेंगल के सारे प्रॉपर्टीज इसमें होंगे। मैं इस रोम्बस को तब बोल पाऊँगी कि ये एक रेक्टेंगल है जब इसके रेक्टेंगल के सारे प्रॉपर्टीज इसमें होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना है ट्रू या फॉल्स, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी फॉल्स और रीज़न दे रही हूँ मैं। देखो पहले तो रोम्बस के प्रॉपर्टीज़ देखो, रोम्बस के प्रॉपर्टीज़ है ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल। रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, क्योंकि हम लोग का क्राइटेरिया क्या, हम लोग का क्राइटेरिया कि रेक्टेंगल के सारे चीज़ें, रेक्टेंगल के सारे प्रॉपर्टीज़ रोम्बस में होने चाहिए। अगर रेक्टेंगल के सारे प्रॉपर्टीज़ रोम्बस में है तो मैं बोल सकती हूँ कि एक रोम्बस भी है और रेक्टेंगल भी है, ठीक है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं। पहले तो रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज़ में आता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स। अब रोम्बस के भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, रोम्बस के तो सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया वो पार कर रहा है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी है कि इसके जो रेक्टेंगल में जो ये जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ईच एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, ईच एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। ये होता है कि रेक्टेंगल के सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। बट यही सेम क्राइटेरिया तुम लोग रोम्बस में नहीं देख सकते। हाँ, कभी कभी कोई रोम्बस में ऐसा हो जाता है, कोई रोम्बस होता है कि कोई रोम्बस ऐसा होता है कि जिसके 90 डिग्री हो जाते हैं एंगल्स, ठीक है, 90 डिग्री होते हैं। बट सारे रोम्बस, अभी ये एक रोम्बस है, ठीक है, ये एक मैंने रोम्बस बनाया जिसका मेजरमेंट है सपोज 4 सेंटीमीटर। मैं और एक रोम्बस बना रही हूँ, जिसका सेम मेजरमेंट है 4 सेंटीमीटर, बट इसकी जो एंगल्स है ना, ये 90 डिग्री नहीं है, ये 90 डिग्री नहीं है। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि सारे रोम्बस में रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ है, मैं ये नहीं बोल सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि रोम्बस के एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते, ठीक है। रोम्बस के एंगल्स 90 डिग्री हो सकते हैं, ठीक है, इन सच केसेस, मतलब कोई के केस में हो सकता है कि हाँ रोम्बस के कुछ एंगल्स 90 डिग्री है, बट सारे केसेस में 90 डिग्री नहीं होते। देयरफॉर एवरी रोम्बस इज़ नॉट अ रेक्टेंगल, ठीक है। यहाँ पे फॉल्स लिखोगे तुम लोग और लिखोगे रीज़न, बिकॉज ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री एंड दिस property is not carried by rhombus, therefore the above statement is false, ठीक है। जैसे मैंने सेम लिखा यहाँ पे भी तुम लोग को लिखना है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज एवरी रेक्टेंगल इज पैरेललोग्राम, अब बोला है कि ये सारे रेक्टेंगल, जितने भी रेक्टेंगल ले लो, सपोज मेरा ये एक रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल, ठीक है, इस सारे रेक्टेंगल जो है वो एक पैरेललोग्राम है ही है, ठीक है। मतलब अभी अगर सपोज मैं नंबर लेती हूँ 2, ठीक है, 2 लेती हूँ, 2 एक इवन नंबर भी है, ठीक है, 2 अपने आप में एक इवन नंबर भी है और एक रियल नंबर भी है, करेक्ट। 2 अपने आप में एक इवन नंबर भी है और रियल नंबर भी है, करेक्ट। वो रियल नंबर क्या होता है, देखो पहले तो इवन नंबर, मैं बोल रही हूँ कि 2 एक इवन नंबर है और रियल नंबर भी है, ठीक है। तो 2 इवन नंबर कैसे हुआ, क्योंकि हम लोग को पता है 2, 0, 2, 4, 6, 8 इवन नंबर होता है। और यहाँ पे देखो मैं सेंटेंस में समझाती हूँ, एवरी इवन नंबर इज रियल नंबर, ठीक है। जिसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है कि स्क्वायर रेक्टेंगल क्या हो रहा है, इसके लिए मैं ये वाला एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है। एवरी इवन नंबर इज अ रियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इवन नंबर के क्राइटेरिया लिखूंगी और लिखूंगी रियल नंबर के क्राइटेरिया,
यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, सिंपली यहाँ पे इवन नंबर के क्राइटेरियाज लिखूंगी और रियल नंबर के क्राइटेरिया लिखूंगी। और बोला है कि सारे इवन नंबर जितने भी इवन नंबर, जैसे 12, 14, 19, 12, मतलब जितने भी जिसके एंडिंग में 2, 4, 6, 8 आते हैं, वो सारे इवन नंबर रियल नंबर्स होते हैं। तो इवन नंबर्स के क्राइटेरिया क्या है, 0, 2, 4, 6, 8 आने चाहिए एंडिंग में, ठीक है। और रियल नंबर के क्राइटेरिया क्या है, रियल नंबर के क्राइटेरिया है कि वो सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, और सारे नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं, डेसिमल्स वाले भी होते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, हम लोग को बोला है कि एवरी इवन नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो क्या सारे रियल नंबर्स इवन नंबर होते हैं, ठीक है। एवरी सारे इवन नंबर्स, मतलब अभी अगर मैं इवन नंबर्स लूँ 2, 4, 12, 14, तो क्या ये सारे रियल नंबर्स है ना, राइट। तो ऐसे ही क्वेश्चंस इसमें हैं। यहाँ पे बोला है एवरी रेक्टेंगल इज़ अ पैरेललोग्राम, एवरी रेक्टेंगल इज़ अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे बोला है कि सारे रेक्टेंगल्स पैरेललोग्राम होते हैं, मतलब रेक्टेंगल्स में रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टी होती है, रेक्टेंगल्स में रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टी होती है, और साथ ही साथ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ भी होती है। इसका मतलब बोलने का है कि रेक्टेंगल्स में रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टी तो होती ही है, और साथ ही पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टी भी होती है। मतलब दिखाते हो, देखो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी और यहाँ पे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है कि ईच एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, ईच एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, और अपोजिट साइड्स नॉर्मली इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अब हम लोग को बोला है कि एक रेक्टेंगल में किसकी प्रॉपर्टी होती है, रेक्टेंगल में रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी और होती है, और साथ ही साथ पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टी है। रेक्टेंगल में रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है और इवन पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी होती है। ये सेंटेंस हम लोग को ये बोल रहे हैं, ये सेंटेंस हम लोग को बोल रहा था कि एक रोम्बस में रोम्बस की भी प्रॉपर्टी होती है और रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी होती है, जबकि रोम्बस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि रोम्बस में 90 डिग्री नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करते कि क्या रेक्टेंगल में पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टी है क्या। तो पैरेललोग्राम का नॉर्मल प्रॉपर्टीज लेते कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और साथ ही साथ कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो क्या रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, एक रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और साथ ही साथ कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं, इसलिए द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज पैरेललोग्राम हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड दिस प्रॉपर्टी इज कैरिड बाय रेक्टेंगल, देयरफॉर द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। अपने ओन से फ्रेम करो सेंटेंस, कोई इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है कि तुम लोग अगर अपने ओन से सेंटेंस फ्रेम करोगे, ठीक है। बस तुम लोग का कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होना चाहिए कि ये ट्रू क्यों है, ये फॉल्स क्यों है, ठीक है। दिस इज थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। अब इसको भी समझेंगे, बहुत ईजी है ये वाला। देखो एवरी स्क्वायर, यहाँ पे बोला है स्क्वायर, हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल है, मतलब स्क्वायर में स्क्वायर की प्रॉपर्टी तो है ही, साथ ही रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी है, ऐसा बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि स्क्वायर में स्क्वायर की तो प्रॉपर्टी होती ही है और साथ ही रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी है क्या, ये ट्रू फॉल्स को नॉर्मली, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ लिखूंगी और यहाँ पे मैं रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ लिखूंगी। तो हम लोग का क्या क्राइटेरिया, हम लोग का क्राइटेरिया है कि स्क्वायर के पास स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ तो होती है और साथ में रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज़ भी इसमें होनी चाहिए। तो रेक्टेंगल के मेन प्रॉपर्टीज़ क्या है कि ईच एंगल 90 डिग्री होता है, करेक्ट, और अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अब तुम लोग बोलोगे कि मैम यहाँ पे सिर्फ दो क्यों ले रहे, दो मतलब दो प्रॉपर्टीज क्यों ले रहे, डायगोनल का क्यों नहीं ले रहे, और डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब एंगल में ये नहीं ले रहे हो। तुम लोग को इतना लंबा इतना नहीं करने वाले, ठीक है। तुम लोग को डायगोनल्स के ऊपर ऐसा तुम लोग को नहीं, तुम लोग को मैं बता, एग्जाम में क्वेश्चन आया ना तो इन 6 में से ही कुछ आएंगे, इन 6 में से ही कुछ आने वाले हैं, ठीक है। तुम सिर्फ दो प्रॉपर्टी, दोनों के 2 से ज़्यादा ले रहे हो तो 3 से ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है। 2 से ज़्यादा लेने का माने 3 लो, 3 से ज़्यादा लो ही मत, क्योंकि तुम लोग को उतना टफ नहीं लेंगे। और बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज़ लेना, ठीक है, बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो बच्चे मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो टफ भी नहीं आएगा तुम लोग को इतना, ठीक है। प्रॉपर्टी की एंगल 90 डिग्री होता है और अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अगर एक प्रॉपर्टी लेना है तो ये ले लो कि डायगोनल्स सेक्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ कि डायगोनल्स सेक्ट करते हैं, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी मैंने ले लिया, ठीक है। अगर नहीं लेती तो भी चलता। क्या अपनी प्रॉपर्टीज होती है, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज है स्क्वायर में, क्या उसके सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं, हाँ है, ये राइट है ये सेम। अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं स्क्वायर में, हाँ होते हैं
सेम डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं स्क्वायर में, हाँ होते हैं, ठीक है। देख रहे हो सारे प्रॉपर्टीज स्क्वायर में है, स्क्वायर के तो स्क्वायर के अलग प्रॉपर्टीज है ही अपने, और साथ ही रेक्टेंगल के भी प्रॉपर्टीज वो लेके घूम रहा है स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर के पास स्क्वायर के साथ ही साथ अपने रेक्टेंगल्स के भी प्रॉपर्टीज उसने कैरी किए हुए हैं। तो देयरफॉर द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज स्क्वायर कैरीज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, देयरफॉर द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, ऐसा लिखना है। नेक्स्ट इसका फिफ्थ क्वेश्चन जो है, फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे लिखती हूँ मैं। फिफ्थ क्वेश्चन है एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, ठीक है, एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस। इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर के पास अपने प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, स्क्वायर के अपने अपने फंक्शन है कि स्क्वायर 90 डिग्री है, स्क्वायर साइड्स इक्वल है, ठीक है, स्क्वायर के अपने प्रॉपर्टीज़ है, और साथ ही साथ रोम्बस के जो भी प्रॉपर्टीज़ है ना, रोम्बस के जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो भी स्क्वायर में है, ठीक है। तो हम लोग रोम्बस के प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है? रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ सारे साइड्स इक्वल होते हैं, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, सारे साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और क्या प्रॉपर्टी है रोम्बस का? और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, बट ऐसा कुछ स्पेसिफिक, मतलब ऐसा कुछ नॉर्मल बेसिक प्रॉपर्टी नहीं है। एक लौता बेसिक प्रॉपर्टी है रोम्बस का कि साइड्स इक्वल होते हैं, साइड्स इक्वल होते हैं। तो क्या स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं? ऑफ कोर्स होते हैं, सारे साइड्स स्क्वायर के इक्वल होते हैं, विच मीन्स एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस। यहाँ पे हम लोग को ये भी प्रूफ हो गया कि हर स्क्वायर एक रोम्बस है। सेम आंसर अबव स्टेटमेंट इज ट्रू लिखोगे और लिखोगे एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस बिकॉज स्क्वायर कैरीज द प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस, ठीक है, इतना लिखो, खत्म करो। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन, ठीक है, एवरी, आई थिंक नया पेज लेना चाहिए। अब देखो सिक्स क्वेश्चन ये बोलते हैं कि एवरी पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, हर पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल है। मतलब पैरेललोग्राम में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज भी है। अब वो, और यहाँ पे हम लोग को ये स्टेटमेंट नहीं दिया है, हम लोग को ये पूछा है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि एवरी पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, मतलब पैरेललोग्राम के पास पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है और साथ ही साथ रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी है उसके पास। किसकी प्रॉपर्टी है? पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी है और साथ ही साथ रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी। तो क्या ये सच है? ये देखते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है? देखो सबसे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी देखते हैं। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज है एवरी एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। हर एंगल क्या होता है? हर एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ये एक ही प्रॉपर्टी लूँगी, क्यों पता है? ये एक ही प्रॉपर्टी से ये प्रूफ हो जाएगा कि पैरेललोग्राम, ये फॉल्स है स्टेटमेंट, ठीक है। ये एक ही प्रॉपर्टी से क्या होगा कि ये स्टेटमेंट फॉल्स ही प्रूफ हो जाएगा। इसके लिए मैं 3-4 प्रॉपर्टी लिख के क्या ही फायदा, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ पे एक ही प्रॉपर्टी ले रही हूँ, क्योंकि रेक्टेंगल के दूसरे प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स इक्वल है। पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। थर्ड रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी के अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सेम पैरेललोग्राम में भी तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, बट पैरेललोग्राम में सारे एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते। देखो अगर मैं यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाती हूँ, ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम हो गया, ये दूसरा पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है, ये तीसरा पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है, तीसरा पैरेललोग्राम हो गया। अब तुम लोग को ये दिख रहा होगा कि अपोजिट साइड्स पैरेलल है और कॉन्ग्रुएंट भी, अपोजिट साइड्स पैरेलल है और कॉन्ग्रुएंट भी। यहाँ पे दिख रही हो, ये तुम लोग को लग रहा है कि हाँ ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो क्या सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है? नहीं। इसके लिए मैंने 3 पैरेललोग्राम बनाए। देखो 3 पैरेललोग्राम में ये तुम लोग को दिख रहा है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री नहीं है, ये 90 डिग्री दिख रहा है? ऑफ कोर्स नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो सारे पैरेललोग्राम 90 डिग्री नहीं होते, सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होते। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होते, ठीक है। हाँ कुछ कुछ हो सकते हैं, ठीक है, कुछ कुछ पैरेललोग्राम 90 डिग्री एंगल्स रख सकते हैं, लेकिन सारे नहीं होते, ठीक है। सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होते, ठीक है। क्या समझाया मैंने? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी जो 90 डिग्री वाला है कि हर एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, पैरेललोग्राम के पास ऐसा प्रॉपर्टी नहीं है, देयरफॉर द अबव स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगर यही ये स्टेटमेंट होता कि एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, क्या होता कि एवरी रेक्टेंगल इज पैरेललोग्राम। मतलब क्या बोला है कि रेक्टेंगल के पास रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज है और साथ ही साथ पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टीज है। रेक्टेंगल के पास रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज तो है ही और साथ ही पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं, ठीक है। यही 2 प्रॉपर्टी लेते हैं बेसिक सा, ठीक है। तो क्या रेक्टेंगल के पास अपोजिट साइड्स पैरेलल है? हाँ है। अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट है? हाँ है। तो ये स्टेटमेंट पे आंसर क्या आता? आंसर होता ट्रू, ठीक है, आंसर होता
ट्रू। तो यहाँ पे हम लोग ने 5.3 पूरा चैप्टर का मतलब पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 थोड़ा फाइंड जैसा क्वेश्चन थे और क्वेश्चन नंबर 5 वाला पूरा ट्रू और फॉल्स था, बट उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत मैटर कर रही थी।